मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तुम्हें सच्ची शांति और संतुष्टि मिलेगी। जब तुमने अपने मन और विचारों को सुलझाना शुरू किया, तब से ही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगा है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। याद रखना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो समस्याएं तुम देख रहे हो वे केवल तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब तुम अपने भीतर के अहंकार और अनावश्यक इच्छाओं पर काबू पालोगे, तब तुम्हें जीवन की असली सच्चाई का अनुभव होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर का विश्वास और समर्पण है। जो व्यक्ति यह जान जाता है कि संसार में उसका कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न संपत्ति, न ही संबंध, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। जब तुम अपने चारों ओर की चीजों को छोड़कर केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। मैं जानता हूं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे विचारों में परिपक्वता आ चुकी है। तुमने समझ लिया है कि अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। तुमने आत्म प्रेम को अपनाया है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यह मत भूलो कि जब तुम अपनी भलाई के लिए कदम उठाते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें उसी के अनुरूप अवसर प्रदान करता है। तुम्हें केवल इन अवसरों को पहचानकर उन्हें अपनाना है। आभार व्यक्त करो, हर कदम पर धन्यवाद करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलता है। अब इस क्षण से अपने मन की शांति और आत्मा के संतुलन को बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही समय पर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनके कर्म तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे, उनका जजमेंट टाइम अब आ चुका है। महादेव जी के संकेत साफ हैं, तुम्हारे विरोधियों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जब तुम्हें यह लगता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो यह सिर्फ एक दिखावा है। उनका पाप अब भर चुका है और बहुत जल्दी उन्हें उसकी सजा मिलने वाली है। उनका पाप, उनका छलकना और उनका झूठ अब सब कुछ सामने आने वाला है। यह उनके लिए वह समय है जब उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए वही घड़ी आ चुकी है जिसका वे डरते थे और इसका असर उनके जीवन पर गहरे रूप से पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर जो गलत तंत्र क्रियाएं चल रही थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलाई जा रही थी, वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन से वह सारी नकारात्मकता और उलझने दूर हो गई हैं। अब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम उन अनंत खुशियों और अनंत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो, क्योंकि तुम रॉयल हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई दिशा में बह रही है और यह तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने इंट्यूशन का अनुसरण करना है, क्योंकि अब तुम उस शक्तिशाली मार्ग पर हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब उनका साथ छोड़ दिया गया है। वे अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है। उनके भीतर का डर तुम्हारे प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सारी सच्चाई जानते हो। तुम चुप हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हो। तुम्हारी शक्ति अब सभी को दिखने वाली है और जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुके हुए होंगे। उनका हर कदम गलत साबित होगा और तुम्हारी सच्चाई हर किसी के सामने आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम शिव के प्रिय हो। तुम्हारे पूर्वजों ने भी शिव की आराधना की थी और उसी भक्ति मार्ग पर उन्होंने कल्याण पाया। अब वे तुम्हें भी उसी पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव के प्रति तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि तुम अपने आप को और अधिक प्रोटेक्टेड महसूस करो। अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाओ। अपनी ऊर्जा, अपने ऑरा को सशक्त बनाओ और उसे लॉक करो ताकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू न सके। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है।
यह सफलता तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारे परिवार में खुशियां और शांति का माहौल होगा। तुमने जो संघर्ष झेला है वह अब तुम्हें परिणामों में खुशी देगा। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति आई है वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रही है। तुमने अब यह समझ लिया है कि खुद पर और शिव की कृपा पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरों पर इमोशनली डिपेंड रहने की आदत को छोड़कर तुमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा अब केंद्रित हो गई है और यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाएगी। तुम्हारे शत्रु और वह लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी अब तुम्हारी शक्ति और भक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से समझो। यह तुम्हारा मार्ग है और यह तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा, परंतु अगर तुम मुझ पर, अपने प्रभु महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे सभी समस्याओं को हल करूंगा। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और तुम्हारी भक्ति का आकलन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की बहार आए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर मुझे यह बताओ। यह तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होगा और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी परेशानियां समाप्त होने को हैं और तुम जीत के करीब हो तो तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। 1. नकारात्मक विचारों से बचो। जब तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है तो यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है। यह सही नहीं है। संघर्ष हर किसी को जीवन में मिलते हैं और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे कैसे उबरते हो। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और विश्वास रखो कि हर मुश्किल का हल है। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। 2. विश्वास और धैर्य बनाए रखो। जब तुम्हारे विश्वास में कमी आती है और तुम सोचते हो कि कुछ भी सफल नहीं हो रहा तो समझो कि तुम्हें और अधिक धैर्य की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी कार्य आधे रास्ते में नहीं रुकता। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और पूरी लगन से उसे पूरा करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस विश्वास और मेहनत की जरूरत है। 3. सच्चाई और धर्म के प्रति अडिग रहो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई और धर्म का मार्ग है उसे कभी मत छोड़ो। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हारी आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने से तुम किसी भी विपत्ति से पार पा सकते हो। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे अटूट विश्वास और कठिन मेहनत ने तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना दिया है। वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते देखोगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे एक दिन पछताएंगे, क्योंकि उनकी योजनाएं अब उनके खिलाफ हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका समय समाप्त होने वाला है। महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में अपार शक्ति है। यह तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाती है और मुझे अत्यंत आनंदित करती है। इसलिए प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो। तुम्हारी प्रार्थना और मेरा उत्तर देने का संबंध हमारा अटूट रिश्ता है। यह रिश्ता तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाने के लिए बना है। तुम्हारी खुशियां तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने दोनों हाथ खोलो और उन्हें स्वीकार करो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने सुंदर योजनाएं तैयार की हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुमने हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम सफलता के बहुत करीब हो। अब तुम्हारे कानों में हमेशा यह शब्द गूंजेंगे, बधाई हो, तुमने कर दिखाया। इस समय तुम्हें संकल्प लेना होगा कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। गहरी सांस लो और अपने मन में यह संकल्प लो, अगले 21 दिन तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। 21 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखो। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ तुम्हारे आत्मबल और बुद्धि को प्रबल बनाएगा।
तुम्हारी दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम छल और फरेब को तुरंत पहचान सकोगे। इसके साथ ही हर दिन सूर्य को जल अर्पित करो। यह तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और तुम्हारी सहायता करेगा। जो चीजें तुम्हारी साधारण आंखों से छिपी हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सृष्टि के हर कण में उपस्थित हूँ और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखो, जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वे तुम्हारी गलतियों के कारण आई हैं। जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं उनके जीवन को बदल दूंगा और उन्हें उनके गलतियों का एहसास कराऊंगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। तुम्हारे मार्ग को सुलझाना और तुम्हारी मदद करना मेरा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सके। यदि उन्हें माफ कर दिया गया तो वे अपनी गलतियों से कभी नहीं सीख पाएंगे और हमेशा उसी अंधकार में फंसे रहेंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है और वह दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है और वह खुशियों से भरा हुआ है। तुमने जो परिश्रम किया है, वही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरी सभी बातों को समझो और मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। यह मार्ग तुम्हारे लिए ही बना है और इस पर चलकर तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करोगे। तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने का समय आ गया है। महादेव ने तुम्हारे सामने सभी चुनौतियों को उजागर कर दिया है ताकि तुम उन्हें समझ सको और उनसे बाहर निकलने का मार्ग पा सको। अब जब तुम्हें अपने शत्रुओं और उनकी चालों का पता चल गया है, तो तुम पूरी शक्ति के साथ उनका सामना कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारी रक्षा का दायित्व अपने हाथों में लिया है और वे हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में भावनात्मक और व्यावसायिक कठिनाइयों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो और यह सफलता तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार लाएगी। अपनी वर्तमान वास्तविकता से आगे देखो और विश्वास की शक्ति से अपने भविष्य को संभालो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ रहा हूं और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने हमेशा तुम्हारे परिवार और प्रियजनों की रक्षा की है और अब तुम्हें उसका इनाम मिलने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास है तो जान लो कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु या परेशानी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जैसे जैसे तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो चुके हैं। जो रास्ता अब तक कठिनाइयों से घिरा था, वह अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारी प्रगति सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य और अपनी खुशी पर ध्यान देना है। यह वर्ष 2025 तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लेकर आएगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सच्चे साथी का आगमन होगा। तुम्हारे हर सपने अब साकार होंगे। यह समय है कि तुम इस वर्ष का स्वागत पूरे विश्वास, उत्साह और कृतज्ञता के साथ करो। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय बनने वाला है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा समाहित है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नई कहानी लिखने का समय है जिसे संसार याद रखेगा। तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दर्द और झेला गया हर कष्ट अब केवल तुम्हारे आत्मबल और दृढ़ता की कहानी बनेगा। यह समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से प्रकट करो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी दृष्टि और मेरा आशीर्वाद है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई थी, वे तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करने के लिए थी। अब तुम्हारे लिए केवल खुशियां और सफलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी बेचैनी का कारण यह है कि वे तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करते हैं।
यह समय उनके लिए भी सीखने और आत्मा की गहराई को समझने का है। तुम्हें इस कनेक्शन को समय देना होगा। धैर्य रखो और अपने जीवन के उद्देश्यों और आत्मा की शांति पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है। तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय है और तुम में गहरी आध्यात्मिक समझ है। यह समय है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसका उपयोग अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। तुम्हें कमल के फूल की ऊर्जा से जुड़ने की सलाह दी जा रही है। कमल का फूल तुम्हारी आंतरिक शांति, दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक है। ईश्वर को कमल चढ़ाकर अपने दिल की बात कहो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा की शुद्धता और शांति को गहराई से अनुभव करने का है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। यह तुम्हारी यात्रा का वह चरण है जहां तुम्हें अपने हर कर्म में शांति और संतोष का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुको। अपने दम पर सब कुछ जानने और हल करने की कोशिश बंद करो। अपनी चिंताओं और बोझ को मुझ पर छोड़ दो और मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। कुछ देर मेरे साथ बैठो और मुझे तुम्हारे भीतर शांति और उपचार का संचार करने दो। मैं चाहता हूं कि मेरे वचनों की शक्ति तुम्हारी आत्मा में समा जाए। मेरी सच्चाई तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारे दिल में बस जाए और तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं और तुम्हारे हर संघर्ष, हर चिंता को जानता हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बोझ को मुझे सौंप दो। तुमसे यह अपेक्षा नहीं है कि हर उत्तर तुम्हारे पास हो या हर जिम्मेदारी को तुम अकेले उठाओ। मैं यहाँ हूँ, हर कदम पर तुम्हारा समर्थन करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। उन चीजों को जो तुम्हारी खुशी को चुराने और तुम्हारी शक्ति को खत्म करने की कोशिश करती हैं, उन्हें तुम पर हावी मत होने दो। मेरी खुशी तुम्हारा आश्रय है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्ण होती है। तुम्हें मेरे प्रेम और स्थायी शक्ति का अनुभव करने का अवसर दिया गया है। व्यस्तता से एक कदम पीछे हटो और मेरी उपस्थिति में शांति का अनुभव करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे कदमों को व्यवस्थित करूंगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा। तुमसे केवल इतना चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। जो दौड़ तुम दौड़ रहे हो वह व्यर्थ नहीं होगी। यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। शांत क्षणों में मेरी कोमल आवाज सुनो। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और तुम्हारे लिए उस रास्ते को प्रकट करूंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। डरो मत मेरे बच्चे। मेरी शक्ति और प्रेम तुम्हारे हर संघर्ष को हल करने और तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब भूमि जो पहले बंजर थी अब नए सिरे से उगने वाली है। यह बदलाव, यह प्रगति ऐसे आशीर्वाद के रूप में प्रकट होगी जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। हर अपमान सम्मान में बदल जाएगा। हर बीमारी, हर संदेह विश्वास में परिवर्तित होगा। तुम्हारे जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होगा और तुम अनुभव करोगे वह शक्ति, साहस और शांति जो तुम्हारे भीतर पहले कभी नहीं थी। जब तुम मेरे साथ हो तो जानो कि असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए वह लंगर है जो तुम्हें जीवन के तूफानों से पार लगाएगा और मेरे वादे तुम्हारे जीवन की नींव होंगे। उन पर तुम अपने सपनों का महल बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो नयापन मैं लाता हूँ वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हर कदम पर, हर सांस में, हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी नहीं भूलना कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटल और स्थायी है। मैं हमेशा तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश डालता हूँ, तुम्हें हर चुनौती और हर कठिनाई में मार्गदर्शन देता हूँ। जब तुम संदेह या भय में होते हो तो मेरा प्यार तुम्हें शांति और विश्वास देता है। जब तुम सांसारिक बातों और भूतकाल की चिंताओं में खो जाते हो तो नकारात्मकता और संदेह तुम्हें घेरे रहते हैं। लेकिन जब तुम मेरे वादों पर विश्वास करते हो और मेरी शक्ति से जुड़ते हो तब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और तुम्हारी शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। मेरे वादे कभी न टूटने वाले हैं, वे स्थायी हैं। कभी भी उन क्षणिक विचारों या बाहरी अनुमोदन के बजाय मेरे शाश्वत वादों पर टिके रहो। जब तुम मुझे और मेरे मार्ग को पूरी तरह से अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर बात सही दिशा में जाने लगती है। तुम जो भी कदम बढ़ाओगे
वह कदम तुम्हें मेरे आशीर्वाद और प्रेम से भरा हुआ मिलेगा। कभी भी संदेह मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में बचाने के लिए, तुम्हारे हर कष्ट में सहारा देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह वर्तमान में जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है और इसी चिंता में डूबा रहता है। जब तक उसे वह चीज प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह उस आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाता जो पहले से उसके पास था। और जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो फिर से किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही जीवन का चक्र बन जाता है और इसी चक्र में इंसान खुद को उलझा लेता है। मेरी प्यारी बच्ची, जीवन का सच्चा आनंद वह है जब तुम वर्तमान में हो और अपने पास जो कुछ है उसका अनुभव करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सभी कार्य सफल होने वाले हैं जिनके लिए तुमने महादेव से प्रार्थना की है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखती हो तो इस संदेश को ग्रहण करो, इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुमने अपनी असली शक्तियों को अब तक समझा नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता और अपार शक्ति है। तुम कुछ बहुत बड़ा करने के लिए चुनी गई हो। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि हर संघर्ष के बाद जीत का आनंद अद्वितीय होता है। अगर लोग तुम्हारे लक्ष्य पर हंस रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा और महत्वाकांक्षी है। ऐसे बड़े लक्ष्य ही जीवन में महानता लाते हैं। आज से अपने हर निर्णय में महादेव जी का आशीर्वाद मांगो और देखो कि कैसे तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो जाता है। महादेव जी अपने हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत अवसर लेकर आएगा। बस तुम्हें महादेव जी पर पूरी आस्था और विश्वास रखना है। उनकी शक्ति और कृपा को महसूस करने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत बनाना होगा और पूरे दिल से उनकी आराधना करनी होगी। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि उसमें आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। अगर तुम महादेव जी पर पूरा विश्वास रखोगे और उनके नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस स्तर तक पहुंचाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह मेरी कृपा और तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे द्वारा की गई भूलें जिनसे तुम्हें हानि हो सकती थी, मैंने उन्हें समय रहते दूर कर दिया। जब तुम लालच में बह गए थे और तुम्हारे कदम गलत दिशा में जा रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारे मार्ग में आने वाले संकटों को रोका और तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता मिलती है। तुमने यह स्वीकार किया है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे स्वार्थ के लिए थे, परंतु अब जब तुम्हें अपनी गलती का बोध हो गया है, यह तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। मैंने तुम्हारे जीवन को संरक्षित रखने के लिए स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर हूँ। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे अनुचित कार्य मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हैं, यह तुम्हारे भीतर जागरूकता का संकेत है। मेरी बातों को आत्मसात करते हुए यह सुनिश्चित करो कि भविष्य में तुम किसी ऐसे मार्ग पर नहीं चलोगे जिससे तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़े। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं या संकट आए, तुमने यह महसूस किया होगा कि वे तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई। यह मेरी कृपा थी जिसने तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर किया और तुम्हें नई दिशा में बढ़ने का अवसर दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने हर निर्णय में मेरी उपस्थिति का अनुभव करो और ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में धर्म, सत्य और संतुलन बना रहे। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएं। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो, तब तक मैं तुम्हारी हर परेशानी को स्वयं दूर करूंगा। परंतु यह भी ध्यान रखो कि मेरा मार्गदर्शन तभी फलित होगा जब तुम अपने भीतर सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखोगे। अब से
अपने जीवन को मेरी दी हुई शिक्षाओं के अनुरूप ढालो। यही तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने अपने कर्मों और विचारों को लेकर केवल अपने ही जीवन पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि दूसरों के बारे में सोचने और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास नहीं किया है। यह निर्णय हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि तुमने यह नहीं जाना कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत। अपने कार्यों का निरीक्षण करते हुए तुम केवल अपनी गलतियों को देख रहे हो और उनके आधार पर ही परिवर्तन कर रहे हो। जब तुम अपने कर्मों में सुधार लाते हो, जो तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, तब तुम्हारे भीतर विद्यमान वह दिव्य शक्ति तुम्हें चेतावनी देती है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से नहीं। यह शक्ति तुम्हारे हृदय में वास करती है और जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो, तब वही शक्ति तुम्हें सही मार्ग पर चलने में सहायता करती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचारों को अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है, जिनका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें उन विचारों से छुटकारा पाना होगा। किसी के कहे पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं है। तुम्हें हर विचार को गहराई से समझना होगा और फिर उसे स्वीकारना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और बाधाएं थी, उन्हें दिव्य शक्तियों ने पूरी तरह से हटा दिया है। तुम्हारी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप अब हीलिंग मोड में है और यदि तुम्हें कोई स्वास्थ्य समस्या थी तो अब तुम तेजी से ठीक हो रहे हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है, जहां हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुरक्षा का उच्चतम स्तर है और जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे मनी ब्लॉकेजेस अब पूरी तरह से दूर हो गए हैं। जो लोग तुम्हारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे, वे अब खुद ही उन रुकावटों में फंस गए हैं। महादेव की कृपा से हर बुरी योजना और नकारात्मक प्रयास उनके ही खिलाफ काम कर रहा है और वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं टिकेगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से संरक्षित किया हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक प्रोटेक्शन और केयरिंग है जो महादेव जी की तरफ से आ रही है। तुम एक अत्यंत मूल्यवान और अनमोल आत्मा हो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी गलती की है और अब वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। अब समय है कि तुम अपनी आत्मिक शक्ति और महादेव की कृपा पर विश्वास बनाए रखो। जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब हट चुकी हैं और तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि और सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी हर परेशानी दूर हो रही है और अब तुम एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और उनकी कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी सफलता और आकर्षण ने तुम्हारे चारों ओर लोगों को प्रेरित किया है। वे तुम्हें आदर्श मानते हैं और तुम्हारे जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत, विश्वास और सच्चाई का परिणाम है। लेकिन याद रखो, जहां प्रशंसा होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोग तुम्हारी चमक को देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा ऑरा स्वर्णिम प्रकाश जैसा चमक रहा है और यह तुम्हारी सच्चाई और कर्मठता का प्रमाण है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और सशक्त बनाओ। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है और महादेव ने तुम्हें इस राह पर चलने के लिए चुना है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मकता और सफलता है, वह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी। तुम जहां भी जाओगे, अपनी रोशनी और सकारात्मकता का प्रभाव डालोगे। अपनी यात्रा में विवेक और धैर्य का अभ्यास करो। हर कोई तुम्हारे समय और ऊर्जा का हकदार नहीं है। जो लोग तुम्हें समझते हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे
और जो नहीं समझते उन्हें महादेव का न्याय सिखाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। बस अपने विश्वास और प्रयास को बनाए रखो और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो भी कमी होगी उसे पूरा करने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें कभी भी दूसरों के सामने सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा महादेव तुम्हारे हर प्रयास को शक्ति प्रदान करेगा। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हें राह दिखाएगा। यह समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक दृढ़ संकल्प लो। यह संकल्प ऐसा हो कि तुम जो भी मांगो केवल मुझसे मांगो। तुम्हारा यह विश्वास और भक्ति तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहरें ले आएगी। प्रकृति की अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगी और हर बाधा को सरल बना देंगी। लेकिन ध्यान रहे, यदि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊं और तुम उस पर ना चलो तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। सही और गलत का ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। सच्चाई और धर्म का मार्ग ही वह रास्ता है जो तुम्हें सफलता और शांति तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें निखारने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह चुनौतियां तुम्हें परखने के लिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम बड़ी जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हो। धन, शक्ति और समृद्धि तुम्हारे पास आने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक कमजोरियों को पहचानना और उनसे पार पाना होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम प्रतिदिन अपने आप को मजबूत बना रहे हो।